हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है वेलकम इंडिया स्टडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे नियम, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बता दिए थे। उनके सेंटेंसेस को, उनके एग्जाम्पल्स को समझा दिया था। तो जो हिंदी माध्यम से जो पहचान चल रही है, जो हिंदी माध्यम से जिस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानते हैं, तो उसको हम बताए जा रहे हैं। जैसे ये हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तथा वाक्य में समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब इसे समय दिया होता है दो टाइप का, दो तरह का। एक तो होता है निश्चित समय। निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला समय दिया होता है अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। अनिश्चित समय यानी समय की अवधि दी होती है, पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब समझ लीजिए निश्चित समय कौन से हैं। निश्चित समय सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात। घड़ी का समय किसी दिन, महीने, सन यानी कि 2000, 2001, 2020, 2015, इस तरह से। आदि का नाम या जन्म से लिख के आ जाए सेंटेंस में, जन्म से या बचपन से। और बीता हुआ कल, ये सभी निश्चित समय की श्रेणी में आते हैं। और अनिश्चित समय के लिए हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो है इनके बाद में बचा हुआ समय अनिश्चित समय में आता है। जैसे कि 2 घंटे से, 10 दिन से, 2 महीनों से, 20 सालों से, इस तरह से सेंटेंसेस में जब आ जाए तो उसके लिए हम फार का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे आप बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, इसके बाद में हम आपको एग्जांपल्स सेट करके दिखाते हैं और बना के दिखाते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन सहायक क्रिया। और कर्ता अगर बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में 2 सहायक क्रिया होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। एक वचन कर्ता के साथ में हैज बीन, बहुवचन कर्ता के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। प्लस V4 यानी V1 प्लस ING। जब V1 में ING लग जाती है यानी वर्ब की पहली अवस्था में ING जब लगाते हैं तो V4 बन जाती है। तो V4 प्लस अदर वर्ड, इसमें बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें आ जाता है। अदर वर्ड आप लिख सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद में प्लस सिंस या फॉर। अगर निश्चित समय दिया हो तो सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय दिया हो तो फॉर लगाते हैं। प्लस टाइम और समय देते हैं। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को हल करते हैं। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे लिखा, श्याम 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। श्याम 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। श्याम 2 घंटे समय भी दिया है, 2 घंटे से दिया है, अपना पाठ याद कर रहा है, लास्ट में रहा है भी दिया है वर्ब के अंत में। तो इसको किस तरह से बनाएंगे। सब्जेक्ट नियम में पहले सब्जेक्ट, तो क्या करें, पहले श्याम लाएंगे। श्याम क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए साइकिल लाएंगे। हैज बीन। अब आराम से देखिए, आपको पूरा सेंटेंस, पूरा रूल समझ में आएगा। श्याम हैज बीन, श्याम हैज बीन। अब यहाँ क्या कर रहा है, याद करना। याद करना होता है लर्न। तो V1 में ING लगाएंगे, लर्न में ING लगाएंगे, LEARNING। श्याम हैज बीन लर्निंग, क्या याद कर रहा है, अपना पाठ। हिज लेसन, अपना पाठ याद कर रहा है। कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे से, 2 घंटे यानी कि अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के लिए क्या करेंगे, सिंस या फॉर। तो सिंस निश्चित समय तो है नहीं, तो सिंस नहीं लगाएंगे, तो फॉर लगाने, फॉर 2 घंटे से। अब टाइम भी देना है, फॉर, चाहे इस तरह से 2 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, फॉर 2 आवर्स। तो हो जाएगा श्याम हैज बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। इसी तरह से आपको अगला सेंटेंस बनाना है। जैसे लिखा, महेश सुबह से अपने कपड़े धो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, महेश, सबसे पहले लगाएंगे महेश। अब सुबह से धो रहा है, महेश सुबह से अपने कपड़े धो रहा है। तो महेश यहाँ देखें, फिर साइक्रिया कौन सी आएगी, साइक्रिया क्योंकि करता है एक वचन, साइक्रिया एक वचन की आएगी, हैज बीन। कौन आएगी, साइक्रिया हैज बीन। महेश हैज बीन क्या कर रहा है, धो रहा है कपड़े। वॉशिंग,
वाश में एनजी लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी लगा दी। हैज बीन वाशिंग किसके कपड़े, अपने कपड़े, हिज क्लॉथ्स, वाशिंग हिज क्लॉथ्स। कब से धो रहा, सुबह से। सुबह दोपहर शाम आधी रात, ये सब निश्चित समय में आती है, यानी कि सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो हो गया महेश हैज बीन वॉशिंग हिज क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, चिड़ियाँ प्रातःकाल से गाने गा रही हैं, चिड़ियाँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं, द बर्ड्स चिड़ियाँ एक वचन है कि बहुवचन, चिड़ियाँ बहुत सारी हैं इसलिए बहुवचन है, तो साइकिल लगाएंगे हैव बीन। द बर्ड्स हैव बीन क्या कर रही हैं, गाने गा रही हैं, सिंग माने गाना, एनजी लगा दी, सिंगिंग। द बर्ड्स हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। कब से गा रही, प्रातःकाल, प्रातःकाल यानी कि निश्चित समय, सुबह का समय, सिंस, इसके लिए हम सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, द बर्ड्स हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, ये बच्चे 2 बजे से मैदान में खेल रहे हैं। ये बच्चे मतलब दीज, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, सब्जेक्ट पहले लाएंगे, दीज चिल्ड्रन, क्योंकि कर्ता बहुवचन इसे साइकिल बहुवचन लाएंगे, हैव बीन। अब तो आपको पता चल गया होगा, दीज चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, दीज चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। कब से खेल रहे हैं, 2 बजे से, अनिश्चित समय, फॉर, नहीं 2 बजे, घड़ी का समय निश्चित समय, सॉरी घड़ी का समय तो निश्चित समय होगा, तो लगाएंगे सिंस। अगर 2 घंटे होता तो फिर फार होता, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस है, यह चपरासी 5 मिनट से घंटी बजा रहा है। तो उसको कैसे हल करेंगे, यह चपरासी, यह मतलब होता दिस, चपरासी मतलब होता पियोन, दिस पियोन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो साइकिल आएगी हैज बीन। क्या बजा रहा है, घंटी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिंग माने बजाना, और रिंग में अगर आईएनजी जोड़ेंगे तो B4 हो जाएगी, यानी कि वर्ब की चौथी अवस्था बन जाएगी। दिस पियोन हैज बीन रिंगिंग। क्या बजा रहा है, द बेल। कब से बजा रहा है, 5 मिनट से, 5 मिनट अनिश्चित समय है, तो फार लगाएं, फार 5 मिनट्स। दिस पियोन हैज़ बिन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट्स। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, फार लगा इसलिए क्योंकि अनिश्चित समय 5 मिनट। मेरी माता जी आधे घंटे से हमारे पढ़ रही हैं, मेरी माता जी, तो क्या होगा, माई मदर, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है इसलिए हैज बीन, माई मदर हैज बीन क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, रीडिंग, V4 V1 में एनजी लगा दी, V4 बन गया। माई मदर हैज़ बीन रीडिंग, क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रामायण, द रामायण, रामायण आधे घंटे से, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, ये सब अनिश्चित समय में आते हैं, तो क्या करेंगे, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए अंग्रेजी होती है फॉर हाफ एन आवर, और फुल स्टॉप लगा दिया। अगला सेंटेंस है, आधी रात से बारिश हो रही है, आधी रात से बारिश हो रही है। तो आपको बता दें, अगर आधी रात या कोई प्राकृतिक कोई चीज़ है या वैसी कोई चीज़ है न्यूट्रल, इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। आधी रात से बारिश हो रही, क्या हो रही, बारिश हो रही, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इट का यूज करेंगे, बारिश आदि के लिए इट का यूज करते हैं, इट। अब इट सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हम करेंगे हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग, रेन मान बारिश होना,
इसमें एनजी लगा दी, V4 बन गया। इट हैज़ बीन रेनिंग कब से? आधी रात से। आधी रात, सुबह दोपहर शाम, आधी रात, ये सब निश्चित समय में आते हैं, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मिडनाइट। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, आधी रात के लिए, आधी रात के लिए हमने मिडनाइट लगाया और रेनिंग के लिए इट आया, ठीक है, क्योंकि आधी रात से बारिश हो रही तो बारिश ही यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, इसलिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए नैसर्गिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, इसके लिए यहाँ पर इट का यूज करेंगे। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। इट के बाद में हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट इट, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन लगा दिया, V4 लगा दिया, सिंस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर मिडनाइट निश्चित समय है। तो आशा है कि दोस्तों अब आपको ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।